हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a दिया गया 8, 1, b दिया गया k, -4 और c दिया गया 2, -5 संरेखीय है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु, और प्रश्न में क्या कर रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। यानी इसके मतलब यही है कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा पे स्थित है। आपका बिंदु ए इस पे और बी और सी ये तीनों क्या है, एक ही रेखा पे स्थित है। और अगर इसका निर्देशांक x1 और y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 और इसका निर्देशांक x3 y3 मान, तो इससे यही पता चलता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि इससे तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है। अब इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे और इसको a मान लें, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 मापांक में x1 और कोष्ठ में क्या होता है आपका, ये होता है y2 माइनस y3 और प्लस x2 और कोष्ठ में क्या होता है आपका y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 और प्लस x3 और कोष्ठ में क्या होता है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बिंदु ए क्या दिया गया है, 8, 1 दिया गया है, और बी कितना दिया गया है, k, -4 दिया गया है, और सी आपका कितना दिया गया है, ये दिया गया 2, -5। अब देखिए यहाँ पे ये वाला बिंदु क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और x3 है और ये y3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मापांक बंद। अब देखिए x1 कितना है आपका, x1 8 है, तो ये 8 हो गया। अब देखिए y2 माइनस y3, y2 क्या है -4, और y3 कितना है, y3 -5, तो ये हो जाएगा +5। और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 यानी कि k, कोष्ठ में क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 क्या है -5, y1 क्या है 1, तो -1, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x3, यहाँ पे x3 कितना है 2 है। अब देखिए यहाँ पे y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 1, और y2 कितना है आपका -4, तो ये हो जाएगा +4। यही तो होगा। और फिर आपका ये मापांक बंद, और बराबर में आपका a 0 है, तो 0 के बराबर हो जाएगा, और 2 0 में चला जाएगा। तो इधर से आपका क्या बचा, 8 ही बचा, क्योंकि 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 से गुणा होगा तो 8। इधर से -6 के, और इधर से 5 दूना 10। तो अब हमारा जो मिला वो क्या मिल गया, मापांक में 8 -6 के और प्लस 5 दूना 10, और ये हो जाएगा आपका 0। अब मापांक हटा सकते हैं क्योंकि मापांक की वैल्यू धनात्मक होती है। तो देखिए 8 10 18, तो हो जाएगा 18 -6 के बराबर आपका 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 के बराबर में 18, तो यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा 18 बटा में 6, तो 6 कितना 18, तो के का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।